वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र उपन्यास के बारे में बताऊंगी। उपन्यास के बारे में बताने से पहले मैं उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का परिचय बताऊंगी। उसके बाद त्यागपत्र उपन्यास है मृणाल का चरित्र चित्रण और त्यागपत्र उपन्यास की समीक्षा बताऊंगी। ये त्यागपत्र में मृणाल का चरित्र चित्रण और समीक्षा, ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। यदि समीक्षा पूछे तो आप समीक्षा में भी वही लिख सकते हैं और मृणाल का चरित्र चित्रण पूछे तो भी आप वही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का परिचय। जैनेंद्र मन के कथाकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जैनेंद्र अपना विशेष स्थान रखते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो जैनेंद्र ऐसे पहले कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी गद्य विधा को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा है। उनका मनोविज्ञान सैद्धांतिक नहीं तथा व्यवहारिक है। जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर जीवनगत सच्चाइयों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर रहे थे, वहीं जैनेंद्र नई परिपाटी के आधार पर अपनी रचनाओं का सृजन कर रहे थे। जीवन और व्यक्ति की बंदी लकीरों को बीच से हटाकर एक नई दिशा देते हैं, जिस पर आगे अजय जी चलते दिखाई देते हैं। गोपाल राय ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में नहीं सिमटकर व्यक्ति पात्रों के मानसिक गहराइयों में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैनेंद्र के पात्र सामाजिक नियमों को स्वीकार कर उनमें अपना जीवन नहीं बिताते हैं, बल्कि अपने पर थोपी चुनौतियों का सामना भी करते हैं। समाज से अलग हटकर अपने अस्तित्व को ढूंढ पाने का आत्मसंतोष तो उनकी रचनाओं में देखने को मिलती ही है, किंतु उस स्वतंत्र अस्तित्व के साथ न रह पाने की निराशा भी देखने को मिलती है। त्यागपत्र उपन्यास की मृणाल इसका ज्वलंत उदाहरण है। जैनेंद्र जी के उपन्यास को देखें तो उनका पहला उपन्यास है परख, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास है सुनीता, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद त्यागपत्र आता है, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह थी जैनेंद्र कुमार के ऊपर संक्षिप्त में परिचय। आगे हम त्यागपत्र उपन्यास है मृणाल का चरित्र चित्रण और त्यागपत्र उपन्यास की समीक्षा ये करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। यदि आपसे त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल का चरित्र चित्रण या समीक्षा पूछे तो आप दोनों के लिए एक ही उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मृणाल, जो कि त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य पात्र है। मृणाल का अर्थ होता है कि कमल की नाल। यह पूरा उपन्यास मृणाल के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें मृणाल के द्वारा नारी की समस्या को दिखाया गया है। तो पहले हम समीक्षा करते हैं इसकी। त्यागपत्र जैसे जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित मनोविज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी नायिका मृणाल है। इस अर्थ में यह एक नायिका प्रधान उपन्यास है। उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जिसका कथावाचक प्रमोद मृणाल का भतीजा है। पूरे उपन्यास में मृणाल केंद्र में है, जो जैनेंद्र के संपूर्ण नारी पात्रों में एक अविश्वसनीय स्थान बनाती है। मृणाल के जीवन की तकलीफें व्यक्ति और समाज की आपसी अंतःसंघर्ष से उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से मृणाल का संघर्ष व्यक्तिकता से ऊपर उठकर सामाजिकता तक फैल जाती है, अर्थात यह एक व्यक्ति तक केंद्रित नहीं रहती है, फिर यह पूरे समाज में फैल जाती है। मृणाल माँ बाप विहीन एक युवती है, अर्थात मृणाल के माता पिता नहीं है, जो भैया भाभी और भतीजे प्रमोद के साथ रहती है। मृणाल अपने भैया भाभी के साथ रहती है। प्रमोद मृणाल से 4-5 वर्ष छोटा है। वह उसके अंतरंग है। मृणाल स्वतंत्र मानसिकता से पूर्ण है, हंसमुख और चंचलता भी है।
अपनी स्वतंत्र मानसिकता के कारण ही सामाजिक मर्यादाएं ही उसका जीवन नष्ट कर देती है। शीला के भाई से उसका प्रेम उसके जीवन में विष घोल देती है। बेत से पीटे जाने पर भी उसकी चंचलता मानो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अर्थात जब मृणाल और शीला के भाई के प्रेम के बारे में पता चलता है तो उसकी भाभी उससे बहुत पीटती है, फिर भी उसकी चंचलता नष्ट नहीं होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के कारण ही उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी जाती है। अर्थात यहाँ पे जनेंद्र कुमार विमेल विवाह को भी दिखा रहे हैं, जो उसे दुष्ट चरित्रा समझकर यतनाएं देते हुए त्याग देता है। असहाय मृणाल को एक कोयले वाले का सहारा मिलता है, किंतु वह वहां भी धोखा पाती है और अपने पतितत्व धर्म को निभाती है। उपन्यास के अंत में तथाकथित सभ्य समाज को त्याग कर एक बदनाम बस्ती का हिस्सा बनती है। उसका चुनाव उसके स्वयं का चुनाव है, जिसका निर्वाह वह स्वयं करती है। इस पूरे आलोक में मृणाल के चरित्र को हम देखने का प्रयास कर सकते हैं। मृणाल स्वतंत्र मानसिकता की एक कल्पनाशील युवती है। वह अपने जीवन को अपने तरह से जीना चाहती है। अपनी भाभी द्वारा कथाकथित आदर्श समाज का आदर्श बनना नहीं चाहती है। वह कल्पना की उड़ान भरना चाहती है, किंतु सामाजिक अंकुश उसे रोक देते हैं। वह कहती है, अर्थात यह मृणाल प्रमोद से कहती है कि मैं बुआ नहीं होना चाहती। बुआ, छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। वह आसमान में जिधर चाहे उधर उड़ जाती है। अर्थात मृणाल यहाँ अपनी स्वतंत्र मानसिकता को दिखाती है कि वह बंद कर नहीं रहना चाहती है, वह स्वतंत्र होना चाहती है। प्रमोद अपनी बुआ के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि बुआ बहुत अधिक सुंदर थी। उसकी हंसी में मानो जीवन की सार्थकता नजर आती थी। प्रमोद कहता है, बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। मुझे उसे देखकर कहानी की परियों का ध्यान हो जाता है और मैं मुक्त भाव से बुआ की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। यह कथन प्रमोद का है। वह अपने बुआ अर्थात मृणाल के प्रति कहता है। मृणाल का जीवन संघर्षपूर्ण जीवन है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक वह संघर्ष करती ही रही है। माता पिता के अनुपस्थिति, भावी की यातनाएं, उसकी स्वतंत्र जीवन शैली में बंधन की बेड़ियां बांधना उसके संघर्ष को मजबूत आकार देता है। सत्य के आधार पर ही वह अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करना चाहती है, किंतु पति द्वारा दुष्ट चरित्र कहकर त्याग दिया जाता है। कोयले वाले से मिले प्यार के धोखे के बाद बदनाम बस्ती में जाकर बस जाती है। मृत्यु पर्यंत वहीं के लोगों का सेवा सत्कार करते हुए जीवन का समापन करती है। मृणाल में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती है और न ही उसमें बंद कर रहना चाहती है। वह अपने निर्णय पर एकनिष्ठ है। सोचकर अंत में यही पाया कि मैं छल नहीं कर सकता। छल पाप हुआ जो हुआ। ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए। मृणाल कहती है, मृणाल भारतीय नारी की प्रतीकात्मक छवि है। वह हर स्थितियों से समझौता करती है, अधेड़ से विवाह को स्वीकार लेती है। प्रमोद द्वारा उसका विरोध करने के बात पर कहती है, जिसको तन दिया उससे पैसा कैसा लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। वह स्वाभिमानी है, अपने सामर्थ्य पर जीवन व्यतीत करना चाहती है। वह कहती है, स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है। यहाँ मृणाल कितनी बड़ी बात कहती है। अर्थात मृणाल यहाँ कहती है कि यदि जब तक ससुराल में उसे पूछा जाए एक स्त्री को, तब तक ही उसे मायके में भी पूछा जाता है। यदि ससुराल वाले ना पूछे तो मायके वाले भी उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं होते हैं। फिर वह ना ससुराल की होती है और ना मायके की होती है। एक स्त्री के जीवन की यह सबसे बड़ी विडंबना समस्या है।
पति द्वारा परित्यक्त होने पर भी वह घर नहीं लौटती है। वह अपने मूल्यों से समझौता करती है कि किसी पर बोझ नहीं बनती है। जनेंद्र कुमार मृणाल के चरित्र के माध्यम से परंपरागत मिथक छवि को तोड़ा है। मृणाल प्रगतिशील चेतना से समन्वित चरित्र जो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती है। वह संभ्रांत सभ्य समाज की आधारहीन व्यवस्था का व्याख्या उधेड़ देती है, अर्थात व्याख्या उधेड़ना मतलब उसका भेद खोल देती है। न वह विरोध करती है और न ही उपेक्षा। वह सुसंस्कृत व्यवस्था में जी रही स्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। यह सभ्य समाज न उसे समझ पाता है और न ही वह बस्ती के लोगों को ही छोड़ पाती है। प्रमोद जब उसे बस्ती से चलने को कहता है तो वह कहती है, प्रमोद तुमने महाभारत तो पढ़ा होगा, युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए। यह बता तेरा घर कितना बड़ा होगा, इन सबको ले चलेगा। यह कुत्ते नहीं है, इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। इस प्रकार मृणाल का चरित्र परंपरागत व्यवस्था के विपरीत एक संघर्षशील स्त्री का चरित्र है। वह संघर्ष करती है, टूटती है, पर हारती नहीं है। वह स्वतंत्र विचारधारा की स्त्री है जो मूल्यों के आधार पर जीवन को व्यतीत करना चाहती है। सभ्य समाज उसे पग पग पर प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, किंतु वह अपने मूल्यों, विचारों, मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहते हुए संघर्षपूर्ण जीवन का ही अनुसरण करती है। तो यह थी मृणाल का चरित्र चित्रण और त्यागपत्र उपन्यास की समीक्षा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।